हालेलुया। पूरा सक्केरे बेनासी बियाना वसक्करबा संदरबा शक्केरे हे बेनासी बियाना वसक्करबा। धन्यवाद हो परमेश्वर का नाम मुबारक हो, प्रभु का कलाम मुबारक हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। Oh, glory to Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. लहू में भी गाना नाम यीशु ना। थैंक यू जीसस। जय मसीह की ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सबको आपकी बहन अल्पना की ओर से आगरा से यूपी से बहुत बहुत प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में जय मसीह की। परमेश्वर में मैं आशा करती हूँ अजीजों कि आप सब लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित होंगे। खुदावंद का प्रेम और दया बहुत बड़ी है, उसकी करुणा बहुत बड़ी है हम सब के ऊपर। हालेलुया। आप सबको बहुत बहुत जय मसीह की। थैंक्स टू एवरीवन। और हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय एक बार फिर से इस ब्लेस्ड इवनिंग के लिए अजीजों कि उसने फिर से एक शाम का सुंदर समय हमें दिया है कि हम प्रभु के कामों पर, उसके बड़े और अद्भुत कामों पर चर्चा कर सकें जो उसने हमारे लिए और न केवल हमारे लिए मगर पूरे संसार के लिए किए हैं। और खासतौर से इन दिनों में, इन लैंड डेज में हम लोग जब चल रहे हैं तो इन सारी बातों के ऊपर मनन करना बड़ा आशीष का कारण है अजीजों। और साथ ही हम लोग धन्यवाद देते हैं स्पेशली पास्टर कपिल शर्मा का और सिस्टर का, रश्मि सिस्टर का, जिनके जरिया से हम लोग एक जगह इकट्ठे हो पाए हैं। खुदावन का नाम मुबारक हो। आप सबका वेलकम हो अजीजों इस पेज पर और साथ ही परमेश्वर की हुजूरी में उसके तख्त पर। थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड। धन्यवाद हो परमेश्वर का। थैंक यू जीसस। एक वचन हम लोग पढ़ने के लिए निकालेंगे परमेश्वर की महिमा में अजीजों। खुदावन का नाम मुबारक हो। प्रभु के काम जैसे हैं बड़े और आश्चर्य कर्मों से भरे हुए। तो मैं पढ़ रही हूँ भजन संहिता अध्याय 9। यहाँ पर लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं, क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकद्दमा चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया। हालेलुया। परमेश्वर का नाम मुबारक हो। खुदावन के सुंदर वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। सामर्थी वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद हो खुदावंद एक बार फिर से खुदूस करीम रहीम परमेश्वर गफूर खुदा आपके पास आते हैं परमेश्वर, क्योंकि केवल और केवल आप ही हैं जो परमेश्वर पिता अपने लोगों की विनती को, प्रार्थना को, गुहार को सुनते हैं प्रभु। और खुदावंद अद्भुत कामों से हमारे जीवनों को भरते हैं, तमाम सुंदर आशीषों से हमें तृप्त करते हैं और हमें संभालते हैं। और एक ऐसा बाड़ा खुदावंद आप अपने लहू का हमारे चारों ओर देते हैं कि तमाम वो हथियार जो हमारी हानि के लिए जड़े गए खुदावंद उन सब से हम सुरक्षित रहते हैं। आपका नाम मुबारक हो प्रभु। बहुतायत से आज की संगति के द्वारा, एक एक जन के द्वारा आपको बहुतायत से महिमा मिले और आपके हर एक बेटे और बेटी के जीवन में परमेश्वर आपकी बड़ी दया का और आशीषों का हाथ हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। थैंक यू जीसस लॉर्ड। वर्शिप में चलेंगे अजीजों। और जैसे हम जानते हैं कि इन दिनों में जो लैंड टेस्ट चल रहे हैं, जिसे हम लोग इस यादगार में, इस मेमोरी में जानते हैं कि एक समय है जहां पर यीशु मसीह ने इस पूरे संसार के लिए, उद्धारकर्ता के लिए अपने आप को सूली पर, क्रूस पर कुर्बान किया। और उस पूरे सूली का जो पूरा का पूरा वो जो उस समय घटना हुई, उससे संसार में उद्धार आया अजीजों। और उन दिनों के याद में हम आज इस समय में चल रहे हैं।
लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं अजीजों, हो सकता है कि बहुत से लोगों को ये बात पता हो और हो सकता है बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता हो, लेकिन हमें सारी बातें अजीजों साफ साफ स्पष्ट तौर से पता होनी चाहिए, क्योंकि हम अब बच्चे नहीं रहे हैं। हालेलुया। वो समय निकट है जब परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बस कुछ कदमों की, कुछ क्षणों की ही दूरी पर अजीजों हमसे है। इस समय में हमें केवल दूध नहीं पीना है, मगर अन्न भी खाना है और परमेश्वर की सारी बातों को स्पष्ट तौर से हमें जानना है। अजीजों, हमारे जीवन में आप जानते हैं क्या सारी बातें वो हैं जो बाइबल में पाई जाती हैं? तो जवाब होगा कि नहीं। हालेलुया। क्योंकि बहुत से मेथड्स हैं, बहुत से डिसिप्लिन हैं, बहुत से रूल्स और लॉज हैं जो बाइबल के तहत नहीं, लेकिन किसी इंसान ने, जिसने भी वो मेथड चलाया, जिसने भी उस रीति से कार्य किया, उसके अपने सिद्धांत उसमें जुड़ गए। हालेलुया। और इसी तरह से डिनोमिनेशंस को लेकर बहुत से रूल्स हमारे पास, हमारे सामने हैं, जिनमें से ही एक ये जो मेथड चला आ रहा है अजीजों, मैं आपको बताऊं कि क्रूज पर चढ़ने से पहले, गुड फ्राइडे से पहले जो 40 डेज की फास्टिंग की जाती है अजीजों, वो क्रूज पर चढ़ने से पहले नहीं होती है। ये केवल हम लोगों के सम्मुख है। हम एक हलीमियत में, एक नम्रता में प्रभु को याद करके उपवास रखते हैं, अच्छी बात है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यीशु मसीह ने क्रूज पर चढ़ने से पहले 40 दिन फास्ट नहीं रखे थे। क्योंकि बहुत से घरों में जब हम जाते हैं अजीजों, और बड़ा अजीब लगता है जब लोगों को ये छोटी छोटी बातें नहीं पता होती हैं। लोगों को लगता है कि यीशु मसीह क्रूज पर चढ़ने से पहले 40 दिन तक निराहार रहे थे। हालेलुया। 40 दिनों तक उन्होंने अन्न नहीं खाया था। ये बात सच है कि यीशु मसीह 40 दिन निराहार रहे, लेकिन वो क्रूज पर चढ़ने से पहले नहीं, मगर सेवकाई की शुरुआत करने से पहले वो निराहार रहे। अगर आप चाहें तो आप इसको लूका की किताब में पढ़ सकते हैं, जहां पर आप देखेंगे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब आया है और यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, और उसके बाद यीशु मसीह उस जगह, उस उपवासों में, उस निराहार रहने की स्थिति में गए, और उसके बाद उन्होंने अपनी सेवकाई की शुरुआत करी। हालेलुया। परमेश्वर का नाम मुबारक हो। प्रभु की वर्शिप में चलेंगे अजीजों। एक बहुत ही सुंदर गीत, मैं नहीं जानती कितने लोगों ने सुना है, कितनों ने नहीं, लेकिन मैं बहुत बचपन से इस गीत को अपने चर्चेज में सुनती आ रही हूँ, जो आज प्रभु की आत्मा में मेरे सम्मुख आया है अजीजों। आप लोग भी बहुत इस गीत के जरिया से आशीष पाएं अजीजों। बहुत सुंदर गीत है, बहुत सुंदर इसके शब्द हैं कि बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का नाम मुबारक हो। थैंक यू जीसस। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। क्या खता थी हमारे मसीह की, जालिमों ने जो उसको सजा दी। क्या खता थी हमारे मसीह की, जालिमों ने जो उसको सजा दी। ठोक दी उसके हाथों में कीले, फिर भी यीशु ने उनको दुआ दी। ठोक दी उसके हाथों में कीले, फिर भी यीशु ने उनको दुआ दी। बोझ सबके गुनाह का उठाकर
वो लिए जा रहा है। ताज कांटों का सर पर पहनाया, किस बेदर्दी से उसको सताया। ताज कांटों का सर पर पहनाया, किस बेदर्दी से उसको सताया। कैसे गिर गिर के जाता था यीशु, उसकी पसली में जब भाला मारा। कैसे गिर गिर के जाता था यीशु, उसकी पसली में जब भाला मारा। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। यस लॉर्ड, ग्लोरी टू लॉर्ड। परमेश्वर की बड़ी योजना के लिए अजीजों उसका बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद हो अजीजों। हम उसे क्या दे सकते हैं? शायद कोई ऐसा नाम भी हमारे पास नहीं अजीजों कि हम उसे पुकारें तो सच्ची महिमा हम परमेश्वर को दे सकें। जितने भी नाम हम परमेश्वर के जानते हैं अजीजों, उसे परमेश्वर कहें, पिता कहें, अब्बा कहें, अलशदाई कहें, एलोहिम कहें, अदोनाई कहें, यहोवा यरे कहें, यहोवा राफा कहें, यहोवा कदोश कहें, यहोवा सिदकेनु कहें, मगर कोई नाम ऐसा नहीं अजीजों जो उसकी महिमा के तुल्य बैठता हो। हालेलुया। हम परमेश्वर के विषय जानते ही क्या है, और जो हम जानते हैं खुदावन खुदा अजीजों उससे बहुत और बहुत बहुत बड़ा है। थैंक यू जीसस। खुदावन का नाम मुबारक हो कि परमेश्वर ने हमें उस मैले कुचलेपन में, उस मृत्यु के पंजों में नहीं छोड़ा अजीजों, मगर एक ऐसा बड़ा अनुग्रह खुदावन का जो हुआ सारे लोगों पर, एक पर नहीं। मनुष्य खुदावन पक्षपाती नहीं है मनुष्य की भांति। एक पर नहीं अजीजों, केवल यहूदियों पर नहीं, केवल मसीहियों पर नहीं, हर एक जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास लाता है उसकी योजना पूरी रीति से साकार होती है और वो मृत्यु के पंजों से आज भी छूट जाता है। थैंक यू जीसस। आज भी वो मृत्यु के पंजों से रिहा होकर अनंत जीवन को पा लेता है। अजीजों, एक बार पहले भी मैंने बताया था, यीशु मसीह की बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं अजीजों, जबकि आज संसार के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ लोग यीशु मसीह को कंपेयर करते। एक दीवार पर आप देखेंगे अजीजों, जहां पर यीशु मसीह की तस्वीर होती है या क्रॉस होती है, उसी के जस्ट बराबर में ही लोग और सारी लोगों की तस्वीरें और सारे धर्मों के जो है साइन को लगा लेते हैं और क्या बोलते हैं कि सब एक समान है। बहुत से लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह भी महान थे, जैसे कि बहुत सारे लोगों के नाम आप ले लेते हैं कि ये वो गुरु नानक और साईं बाबा और गौतम बुद्ध और तमाम सारे लोग अजीजों। लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया, कुछ खूबियां, ऐसी खूबियां कि आधी रात पहर अगर आप यीशु मसीह की वो खूबियों को याद करेंगे अजीजों, तो आपकी नींद चली जाएगी, आपके ऊपर आत्मा का ऐसा अभिषेक छा जाएगा अजीजों। और वो क्या खूबियां थी? सब तो नहीं, लेकिन एक खूबी हम जरूर आज बोलेंगे कि यीशु मसीह की कब्र आज भी खाली है। तमाम लोग, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, मैजिशियन, साइंटिस्ट आए अजीजों, लेकिन नो वन लाइक जीसस। यस लॉर्ड, कि कोई भी, हर एक के नाम में क्या लगता है? लेट। हालेलुया। ये अब्दुल कलाम, अब क्या हो गए? लेट अब्दुल कलाम। माइकल जैक्सन, अब क्या? लेट माइकल जैक्सन। लेकिन जीसस क्राइस्ट के नाम में आज भी कहीं भी आपको लेट लगा नहीं मिलेगा। हालेलुया।
आज भी वो जिंदा है। उसकी कब्र इस बात का सबूत है, गवाही है कि वो आज भी खाली पड़ी है। उसका वो कीमती लहू अजीजों जो आज भी पावरफुल है और आज भी सामर्थ के साथ काम करता है। आपको पता है अजीजों, मैं एक क्रिश्चियन फैमिली से बैकग्राउंड से हूँ, जन्म से मसीही परिवार में मैं रही, लेकिन इतने अफसोस की बात थी कि मैं लहू की सामर्थ को नहीं जानती थी। बहुत सारे भजन मैं गाती थी तो मैं लहू के गीत नहीं गाती थी। आज भी शायद हम में से बहुत सारे लोग होंगे, आप लोगों में से भी होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ, क्योंकि हम सब एक से हैं। सबका अनुभव, जीवन, सबकी बैकग्राउंड्स वही, चर्चेज वही लोग, तो हम सब इसी संसार में पाए जाते हैं अजीजों। और मैं भी जब भजन भी गाती थी लहू के गीत नहीं गाती थी। हालेलुया, कि यीशु मसीह तो जिंदा है। एक तरह से मैं ये भी सोचती थी और कहती थी यीशु मसीह तो जिंदा है, लहू के गीत क्यों गाएं, क्यों याद करें उस कुर्बानी को, ही इज अलाइव। तो मैं लहू के गीत नहीं गाती थी, लेकिन एक गवाही मैं आज आपको बताऊंगी, आप सब आशीष पाएंगे अजीजों। कुछ समय पर ऐसा हुआ कि हम प्रार्थना करने के लिए किसी घर में गए और कोई लेडी थी वहां पर, कोई जन थे, आप समझ सकते हैं, जिनके अंदर ईवल स्पिरिट थी। हालेलुया। और ईवल स्पिरिट अजीजों, जब हम बहुत सारी वर्शिप कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, मगर वो ईवल स्पिरिट और ज्यादा जो है एक्टिविटी करने लगी और ज्यादा प्रॉब्लम करने लगी। और जब वो चिल्लाने लगी और जब वो किसी बात से भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, लेकिन सडनली जैसे ही अजीजों हमने लहू के गीत गाने शुरू करे, और आप भी आज जहाँ कहीं भी हो अजीजों, जब आपको भय लगे, जब आप मुश्किलात में हो, खास तौर से इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ईवल स्पिरिट्स की प्रॉब्लम है, मेरे पास आज भी अजीजों परमेश्वर का धन्यवाद हो, सारी महिमा उसे मिले। बहुत से लोग फोन कॉल्स जब करते हैं और क्या कि हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम है, कोई हमें कब्जे में कर लेता है, कोई हमें मारता है। बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्हें आज भी ईवल स्पिरिट्स जो है हैरेस करते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आप में से किसी के जीवन में ऐसी कोई समस्या हो, किसी अंधेरी रात में आपको डर लगता हो, आपके ख्वाबों में कोई उल्टी सीधी बात आती हो, आपको कोई सता रहा हो, आपको भारीपन लगता हो, अजीजों आप यीशु मसीह के लहू का नाम ले। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू का नाम लेंगे, आपको वो चीज कांपती हुई दिखाई देगी। हालेलुया। थरथराती हुई दिखाई देगी। वो जो हम बाइबल में पढ़ चुके हैं सदियों पहले अजीजों, वो उस आदमी में से जो सेना निकली थी जब यीशु मसीह ने उस आदमी को रिलीज किया, जो वहां पहाड़ों पर भागता फिरता था और उसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी। और वचन बताता है कि यीशु मसीह को देखकर वो बोली, तुझे हमें तुझसे क्या काम। और जब यीशु मसीह ने उन्हें फटकारा तो उन्होंने अपना नाम बताया, सेना, क्योंकि वो बहुत सारी थी। और उन्होंने उससे गुजारिश करी कि तू हमें अधोलोक में मत डाल, मगर वो जो सुअरों का झुंड है उसमें डाल दे। आज भी यीशु मसीह को देखकर वो दुष्ट आत्माओं का यही हाल होता है। हालेलुया। और उसके लहू की बड़ी सामर्थ है। और इसीलिए मैं इस बात पर आई क्योंकि आज स्पेशली इन दिनों में वो सामर्थ है, वो बातें चल रही हैं कि यीशु मसीह ने जो लहू दिया वो कितना कीमती है। एक छोटा सा गीत और गाएंगे और उसके बाद हम वचन में चलेंगे। थैंक यू जीसस। और वचन में मैं आपको बता दूं अजीजों, बहुत सारी बातें हैं परमेश्वर जो करना चाहता है, कहना चाहता है, समझाना चाहता है, स्पष्ट करना चाहता है। उन बातों पर हम मनन करेंगे और निश्चित तौर से अगर वचन में आप बने रहेंगे और प्रभु का आत्मा आपके ऊपर जुम्बिश करे, अब हमारी प्रार्थना की तौर से और परमेश्वर का फजल होगा, तो आज के बाद आपका जीवन परिवर्तन में आएगा। हालेलुया। आज के बाद
आप प्रभु के अभिषेक को सच्ची रीति से जानने पाएंगे। जो लोग आज तक कहते हैं हमें प्रभु की आवाज सुनाई नहीं देती, जो लोग आज तक कहते हैं परमेश्वर की आवाज कैसे सुनाई देती, परमेश्वर कैसे बात करता है सिस्टर, हमें तो सुनाई नहीं देती, हमसे तो परमेश्वर बात नहीं करता, वो लोग आज के बाद ये नहीं कहने पाएंगे कि परमेश्वर हमसे बात नहीं करता है, हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते हैं। हालेलुया। एक छोटा सा गीत और गाएंगे अजीजों। धन्यवाद हो, बने रहें खुदावंद में और परमेश्वर करे कि आपके जीवन में बड़े परिवर्तन का दिन आज हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि इस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि इस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। थैंक यू जीसस। वचन में से पढ़ने के लिए निकालेंगे अजीजों प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 8-5 जीसस, तीसरा अध्याय और उसकी 14 से लेकर 17 तक। थैंक यू जीसस। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 और उसकी वर्ष 14 से लेकर 17 पद तक इस प्रकार से लिखा है, मैं पढ़ रही हूँ। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरी कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का। प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। एक बार फिर से परमेश्वर पिता हो यह की स्तुति हो, यह की स्तुति हो। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। खुदावंद एक बार फिर से आपके सिंहासन के सम्मुख आते। खुदावंद आपके बहुत से बेटों के बेटियों के साथ परमेश्वर पिता एक बार फिर से आपके लोग आपके सम्मुख है। खुदावंद आपके पाकरू की जुम्बिश को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांग लेते। प्रभु एक एक के मन से आप बात करें। खुदावंद आज के बाद परमेश्वर इनके जीवनों में वो परिवर्तन पाया जाए। खुदावंद की ये कभी भी आपकी हुजूरी के दायरे से न तो पीछे और न आगे और न बाएं और न दाएं पाए जाएं, मगर आपकी हुजूरी आपकी करीबी के दायरे में पूरे समय अपने जीवन में पाए जाएं। इनके जीवन आपको लुभाने वाले हों। खुदावन एक एक जन पर, इनके जीवन पर आपकी बड़ी दया का हाथ हो। प्रभु खुदावंद आप बड़ी रीति आशीष दें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते प्रभु। बोलना, सुनना, समझना, दिलों में उतर जाना और इन हवाओं और फिजाओं में फैल जाना, सब कुछ आपके पाक रूह की ओर से आपके लिए आपको पसंद आने वाला हो।
यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अजीजों, आज ये जो वचन मुझे मिला है, कहने का तात्पर्य ये है, ये वचन एक बार पहले भी मैंने इसको पढ़ा, लेकिन इस इंटेंशन से नहीं, इस विचार से नहीं, इस संदेश के साथ नहीं, लेकिन आज कहने का कुछ और परमेश्वर की ओर से जो आया है आप लोगों के लिए संदेश। अजीजों, संसार में जो आजकल चल रहा है, बाहर वालों के लिए, अन्य जातियों के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, मसीही लोगों में जो कुछ आज चल रहा है, जैसे लैंड डेज चल रहे हैं, उपवास चल रहा है, प्रार्थना चल रही है, संगति चल रही है, आराधना चल रही है, फेलोशिप से चल रही है, बहुत बहुत अच्छी बात है परमेश्वर में ऐसा होना और लोगों का एक जगह इकट्ठा होना। आप समझ सकते हैं अजीजों, आज के इस व्यस्त जीवन में सबसे बड़ा हथियार दुष्ट का क्या होता है आपको पता है? जब एक मंडली लगी थी, मैं आपको बताऊं, और वहां पर ना दुष्ट अपने सिंहासन पर बैठा था राजा की तरह, और एक शाम के टाइम में वो सबसे जैसे हिसाब लिया जाता ना, जैसे कोई ब्याजी होता है तो वो बहुत सारा उसका ब्याज पर पैसा फैला होता है, तो वो क्या करता है, अपने बहुत सारे वो कहते हैं अपने लोगों को, अपने काम करने वालों को भेजता है अलग अलग, कि तुम जाओ वहां से ब्याज लेके आओ, तुम जाओ वहां से ब्याज लेके आओ, या कटनी वाले भेजते हैं कि तुम जाओ काम करके लाओ। ऐसे करके शैतान ने अपने लोगों को, अपने कर्मचारियों को, और आप समझ सकते हैं शैतान के कर्मचारी कौन होंगे? इवल स्पिरिट्स। उसने अपने कर्मचारियों को भेजा है कि तुम जाओ, धर्मी लोगों का जीवन को क्या करना? बनाना नहीं है, बिगाड़ना है। हालेलुया। धर्मी लोगों का जीवन को जाके बिगाड़ो, कैसे भी हथियारों को यूज करो, लालच दो, डराओ, धमकाओ और बहकाओ, भटकाओ, और बहुत सारी बातों में, आकर्षणों में, तमाम तरह में आप इन्हें मतलब इनको भटका दो, इनको इसमें उलझा दो। तो शाम के समय पर वो जो सभा लगी और उसमें जब शैतान बैठा है और वो सबको एक एक करके 1 बाय 1 बुलाता है और सबसे पूछता है कि भाई बताओ क्या किया तुमने आज? तो एक आता है तो बोलता है मैंने बहुत अच्छा काम किया हुजूर। क्या किया? मैंने एक पति पत्नी की लड़ाई करवा दी। हालेलुया। फिर दूसरा आता है, तुमने क्या किया? अरे मैंने आज एक भाई को भाई के खिलाफ ही उकसा दिया। अच्छा, कि लालच का बीज बोया मैंने और वो भाई जो है भाई से ही लड़ने लगा कि तू पैसे में घोटाला करता है, घपला करता है और सारा खर्चा मुझ पे डाल देता है। फिर बोला और आओ आगे, और क्या क्या किया कि मैंने एक बेचारे सीधे साधे लड़के को इनसे ज्यादा अच्छा काम मैंने किया है। बोले तूने क्या किया? कि मैंने एक बहुत भले और सीधे लड़के को आज उसकी इतनी मजबूरियों में फंसाया कि वो जो है मजबूर हो गया चोरी करने के लिए। इसने सबके बाद, बहुत सारे लोगों की सुनने के बाद में एक और आया तो बोला, हंसने लगा हा 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 करके। तो शैतान बोला कि तू क्यों हंस रहा है? कि अरे हुजूर, इन लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया है जो मैं करके आया हूं। कि कैसे भाई? कि ये तो उस हथियार का यूज ही नहीं करते हैं जो सबसे बड़े हथियार हैं, और मैंने देखो आज क्या किया, एक बहुत प्रार्थना में रहने वाले आपके परमेश्वर के बेटे को आज मैंने व्यस्त कर दिया। सबसे बड़ा हथियार क्या है? व्यस्तता। और दूसरा मैंने क्या किया, एक इंसान था बहुत परेशान, मुश्किलों में, मगर वो दुआ बंदगी में रहता था और आशा में आनंदित रहता था, मगर मैंने क्या किया, आज उसको हुजूर मैंने निराश कर दिया। हालेलुया। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ अजीजों, दो ऐसे हथियार जिन्हें लोग बिल्कुल भी गौर नहीं करते हैं, और आपको पता है ये दुष्ट के, शैतान के सबसे बड़े हथियार हैं। इंसान को व्यस्त कर दो, बिजी हो जाएगा, फिर ये कुछ सोचेगा ही नहीं इसके बाहर, ना प्रार्थना की सोचेगा, ना परमेश्वर की सोचेगा, ना जीवन की सोचेगा, ना परिवार की। व्यस्त कर दो और निराश हो जाएगा तो अपनी लाइफ को लेकर बिल्कुल बदतर हो जाएगा। तो भी ये बस
निराशा में मुंह लटकाए बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा, किसी की बात का कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। दोनों सबसे मेन हथियार शैतान के। और आज हमारे जीवनों में अजीजों कितने ही हैं जो व्यस्त हैं, लेकिन प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि इतनी व्यस्तता के बीच भी परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर इकट्ठा करता है। हम सब प्रभु को एक बार हालेलुया, परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं आज की शाम के लिए। उसने हम सबको एक साथ जोड़ा है। ये प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह आज हम लोगों के लिए है अजीजों। तो आज लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं, परमेश्वर ने जो संदेश भेजा है अजीजों, इन दिनों में लोग उपवास रख रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, लेकिन अजीजों आपको नहीं लगता है कि 40 डेज, बहुत से लोग 40 डेज तक नॉन वेज नहीं खाते हैं। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो अलग अलग तरह के उपवास बाइबल में दिए हैं तो रखते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन अजीजों ऐसा नहीं लगता आपको कि जो वचन हमने अभी पढ़ा है कि तू कभी ठंडा है, कभी तू गर्म है, क्योंकि ना तो ठंडा है ना तो तू गर्म है, भला होता कि तू या तो गर्म होता या तो फिर तू ठंडा होता तो मैं तुझे नहीं उगलता, लेकिन क्योंकि तू ना तो गर्म में है ना ठंडे में है, मैं तुझे उगलने पर हूँ। आपको ऐसा नहीं लगता अजीजों कि जब हम कुछ ही दिनों के लिए एकदम से सारी धार्मिकता करें, लेकिन अगर हम अपने जीवन में परिवर्तन ना लाएं, क्या सिर्फ इन 40 डेज से ही न्याय हो जाएगा? हालेलुया। क्या ये 40 डेज ही मेन हमारे जीवन में रहते हैं कि परमेश्वर का जो इतना बड़ा काम हमारे जीवन में हुआ, इतनी बड़ी योजना जो इस संसार में पूरी हुई अजीजों, क्या वो योजना का बस इतना इम्पोर्टेंस है हमारे लिए कि ये 40 दिन तक हम मेल मिलाप करें, लड़े नहीं, चोरी ना करें और मदिरा ना पिए, नशा ना करें, नॉनवेज ना खाएं, और बहुत सारी बातें हैं कि फेलोशिप करें, चंदा दे, उपवास रखें, सिर्फ इन्हीं दिनों के लिए करें? क्या इतनी बड़ी योजना आपको नहीं लगता? और अगर हम इन्हीं दिनों में करेंगे तो ये वचन हमारे जीवन पर नहीं लग जाएगा कि हम कल तक तो हम बिल्कुल ऐसे थे और अब हम एकदम से ना तो हम गर्म हैं ना तो हम ठंडे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपने जीवन को एक लेकर के नहीं चल रहे हैं। हम लोग परमेश्वर में हमें एक समान रहना होता है अजीजों। परमेश्वर की हुजूरी की ज़रूरत, उसके फजल की ज़रूरत हमें सिर्फ 40 दिन में नहीं होती है कि हम इसमें, आपको पता है अजीजों, जब बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है, बहुत ज़्यादा जब पढ़ता है तो उसको बोला जाता है कि एक ही दिन में पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, अगर एक ही दिन पढ़ोगे तो बीमार हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, कुछ याद नहीं होगा और टेंशन होगी और फिर बीमार हो जाओगे। एक ही दिन इंसान खाना खा सकता है क्या? अगर एक ही दिन में इंसान बहुत सारा खाना खा लेगा कि मैं आगे 10 दिन तक नहीं खाऊंगा तो क्या होगा? बदहजमी हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा। हमें एक समान प्रभु में बने रहना है अजीजों। आज ही क्यों, सिर्फ इन दिनों में ही क्यों, कि हम इन्हीं दिनों में क्यों याद करें? परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है वो कैसा परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला। क्या परमेश्वर की करुणा आपने बाइबल में कहीं पर पढ़ा है कि 1 महीने के लिए है या 2 महीने के लिए या 6 महीने के लिए, या फिर बीच में जो 1700 से 1800 सदी में आई और उसके बाद करुणा चली जाएगी? परमेश्वर के फजल के बारे में कभी आपने पढ़ा? कोई टाइम पीरियड है? परमेश्वर की दया के लिए आपने कभी पढ़ा कि रात के ही इस टाइम में या सुबह के समय परमेश्वर जो है इस रीति से आशीष देता है? नहीं, परमेश्वर हर पल, हर परिस्थिति में, उम्र के हर पड़ाव पर, संसार के हर एक सदी में, हर एक साल में, हर वक्त परमेश्वर का वचन बताता है वो एक समान है। उसकी करुणा हमेशा के लिए है, उसकी दया हमेशा के लिए है। तो हम उसके प्रेम में क्यों बदलते रहें? कभी ज़्यादा कभी कम क्यों रहें?
परमेश्वर तो अपनी दया हमारे ऊपर बराबर करता है। परमेश्वर तो जैसे इन दिनों में प्रार्थना का उत्तर देता है, वैसे ही बाकी पूरे समय और दिनों में भी देता है। अजीजों, कहने का तात्पर्य ये है कि ये ना हो कि इन दिनों में भी ना करें। अच्छी बात है कि इन दिनों में तो एटलीस्ट हम याद कर रहे हैं, लेकिन बेटर हो अगर हम हमेशा परमेश्वर में बने रहें। हालेलुया। अगर हम उपवासी का जीवन बिताने लगें तो सोचिए कि क्या सामर्थ हो। अच्छा हो कि निरंतर ही हमारी फेलोशिप्स चलती रहें। अच्छा हो कि मसीही लोग इन बातों के लिए मेमोरेबल हो, इन बातों के लिए याद किए जाएं, इन बातों के लिए ठहराए जाएं, चुने जाएं, इन बातों के निशान से पहचाने जाएं कि मसीही वो होते हैं जो उपवास रखते हैं, जो फेलोशिप करते हैं, जिनमें प्रेम पाया जाता है, जो इस रीति से परमेश्वर के साथ लौ लगाए रहते हैं। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 40 दिन नहीं, मगर 41वें दिन भी, 42वें दिन भी, 50वें दिन भी परमेश्वर में बने रहे। अजीजों, ये उपवासों का सिलसिला बहुत से लोगों को अजीजों मैंने देखा है, प्रभु का नाम मुबारक हो, हालेलुया। लड़कियां उपवास रखती हैं अजीजों, मगर जीवनों में पवित्रता ही नहीं है। लड़के उपवास अगर रखते हैं लेकिन जीवनों में पवित्रता ही नहीं है। क्या ये 40 दिन न्याय नहीं हो जाएगा अजीजों? इसके बाद भी बहुत सी बातें हैं। परमेश्वर पूरे जीवन को इवैल्यूट करके न्याय करता है अजीजों, ये दिन नहीं। और अपनी भक्ति को, अपनी धार्मिकता को व्यर्थ ना होने दें। जीवनों में परिवर्तन लाएं, परमेश्वर के लिए त्याग करें, परमेश्वर के लिए समर्पण करें। बहुत सारे लोग अजीजों अजीब सी बातें जीवन में हैं, लेकिन लोगों के सवाल जो होते हैं सुनकर अजीब लगता है, लेकिन वो इसीलिए होते हैं। इसीलिए इस विषय को लेकर मैं आज आपके पास आई हूँ। अगर आप परमेश्वर में बराबर बने रहेंगे ना, तो ये आप लोगों के सवाल नहीं होंगे। जैसे कि किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट आई, मैं किसी से प्रेम करता हूँ, मैं किसी से प्रेम करती हूँ, मेरी शादी उसी से हो जाए। क्यों ना आप ये कहें, जिससे परमेश्वर चाहता है, जिसे परमेश्वर ने मेरे लिए बनाया है, जिसे परमेश्वर ने सिस्टर मेरे लिए रखा है, मेरी शादी उससे हो जाए। हालेलुया। क्यों ना आप ये कहते हैं, मैंने सिस्टर ये घर पसंद किया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत समय से चाहता हूँ ये गाड़ी मुझे मिल जाए, आप दुआ करिए मिल जाए। क्यों ना आप ये कहे, सिस्टर परमेश्वर जो मुझे देना चाहता है वो मुझे दे। क्या आपको इस बात पर डाउट है कि परमेश्वर आपके सोचने से कहीं भला और कहीं बड़ा और अद्भुत और अच्छा आपके लिए सोच सकता है? क्या इसमें डाउट है कि आपकी बुद्धि से परमेश्वर के सोचने की शक्ति, उसकी बुद्धि बहुत बड़ी है? क्या ये वचन आपके सम्मुख नहीं आया कि जो परमेश्वर ने योजनाएं हमारे जीवन के लिए की है वो रेत के तिनकों से भी अधिक है? हालेलुया। क्या ये वचन कभी आपके सामने नहीं आया कि अब्राहम से परमेश्वर ने नहीं कहा मैं तुझे एक बेटा दूंगा? परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अजीजों, ओ आसमान के तारों को देख, क्योंकि परमेश्वर की योजना आपके लिए, आपको आसमान के तारे जितनी आशीषें देने की होती है, उन्हें आप लिमिट में क्यों बांध देते हैं? हालेलुया। परमेश्वर ने आदम से कहा, आसमान की ओर देख, क्या तू गिन सकता है इन तारों को? परमेश्वर चाहता तो सारे काम कर सकता था और अब्राहम को ये भी कह सकता था मैं तुझे एक बेटा दूंगा, लेकिन परमेश्वर ने क्यों कहा मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा? क्योंकि परमेश्वर का जो कहने का, जो बयान करने का तरीका होता है वो मनुष्य के जैसा नहीं होता। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
तो हम ये लेकर चल रहे थे आज के विषय में, आज के संदेश में अजीजों, हमें एक समान रहना है। परमेश्वर पर डिपेंड रहकर परमेश्वर को आप अवसर दें कि वो योजनाएं अपनी आपके जीवन में फलभूत करे, फलवंत करे और एक सा रहना सीखें। और अब आप देखें, जब हम वचन की ओर चलते हैं अजीजों, बहुत सारे लोग हैं जो वचन में हमें मिलते हैं। आप अलग अलग लोगों को देख सकते हैं, बहुत सारे नाम आपको वचन में मिलेंगे। अब्राहम का, मूसा का, अय्यूब का, दानियल का, इब्रानियों का, एलिया का, अय्यूब का, हिजकिया का, एलीशा का, मिकाया का, और सारे जो लोग हैं, इनके जीवन के जो इंसिडेंट्स हैं, जो इनके जीवन में जो कुछ घटा है, जो घटनाएं हैं, अगर आप देखेंगे तो एक खास बात जो आज हमारे वचन के साथ इन लोगों को जोड़ देती है, वो क्या है अजीजों? इनके जीवन हमेशा एक समान थे। हालेलुया। ये आज कल में नहीं, आप ये नहीं सुनेंगे कि दानियल केवल तब उपवास करता था जब वो यरूशलेम में था। हालेलुया। लेकिन दानियल ने तब भी उपवास किए जब वो बंधुआई में चला गया, बेबीलोन में चला गया। हालेलुया। सिर्फ एस्तर ने तभी उपवास नहीं रखे, एस्तर पहले भी उपवास रखती थी। और इसी तरह से आप देखेंगे एलिया हो, एलीशा हो, उन्होंने उसी समय प्रार्थनाएं नहीं करी। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के साथ बने रहे। जैसे वचन भी बताता है, परमेश्वर ने जब अब्राहम पर अपनी इच्छा प्रकट की और परमेश्वर ने उसको बोला, मेरे साथ चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। मेरे साथ चल और सिद्ध होता जा, मतलब अगर हम उसके साथ रहेंगे, उसके साथ चलेंगे, उसके मार्गों पर चलेंगे तो सिद्ध होते जाएंगे, सफलता पाते चले जाएंगे, परमेश्वर के विषय में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हमें हमेशा एक समान रहना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया, यहाँ तक कि इवन हमारी बुराई के समय में भी उसकी दया घटती नहीं है। हालेलुया। हम जब बुरे हो जाते हैं, हम जब तिरस्कार भी कर देते हैं अनजाने में, परमेश्वर की ओर की जगह हम बहुत सी जगहों पर ताकने लगते हैं, हम पर्वत की ओर देखना छोड़ देते हैं। हालेलुया। उस सिचुएशन में भी परमेश्वर की दया एक सी रहती है। वचन बताता है कि परमेश्वर भले और बुरे दोनों पर सूरज एक साथ उगाता है। हालेलुया। वो भेद नहीं करता, पक्षपात नहीं करता, और एक समान रहना परमेश्वर का गुण है। और वो परमेश्वर के बच्चों में, परमेश्वर के लोगों में हो, ये भी पूरी रीति से अनिवार्य है। हमें भी एक समान रहना है। और इसके कुछ उदाहरण आप देखेंगे अजीजों, जब आप यहाँ पर पढ़ते हैं कि आशीष का समय जब आता है तो कई बार इंसान, आशीषें आने पर इंसान में घमंड आ जाता है, इंसान के अंदर एक गर्व आ जाता है, एक प्राउड आ जाता है कि मैं बहुत, मेरे पास देखो कितनी सारी, क्योंकि बरकत आ गई तो मतलब पैसा आया, सुविधाएं आई, सब तरह से खुशियां आई, तो इंसान बदल जाता है। लेकिन जब आप देखेंगे अब्राहम के जीवन में जब आशीष आई है, जब अय्यूब आशीषित था, लेकिन उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं था, वो एक समान रहते थे। फिर दूसरी ओर आप देखेंगे जब मुसीबत आती है तो मुसीबत में इंसान क्या करता है? मनुष्य कुड़कुड़ाने लगता है। हालेलुया। मुसीबत में वो कुड़कुड़ाने लगता है, एक सा नहीं रह पाता। लेकिन आप देखेंगे मूसा के ऊपर जब विपत्ति पड़ी, मूसा कुड़कुड़ाया नहीं, मूसा को बाहर निकाल दिया गया, तड़ी पार कर दिया गया, लेकिन मूसा कुड़कुड़ाया नहीं। यहोशू के समय में आप देखिए, यहोशू पर जब परेशानी आई, सबका बोझ जब उस पर है, लेकिन यहोशू उस समय में परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चला, कुड़कुड़ाया नहीं। फिर आप देखेंगे एक समय आता है परीक्षा का समय।
परीक्षा के समय में भी इंसान कई बार समझ नहीं पाता है और प्रार्थना में एक समान नहीं रह पाता है और परमेश्वर को लेकर वो तमाम बातें बोलता है जो नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि वो नहीं जानता है कि उसकी परीक्षा हो रही है। जैसे अय्यूब की परीक्षा हुई, लेकिन अय्यूब ने परमेश्वर को बुरा भला नहीं कहा। जैसे दानियल की परीक्षा हुई, दानियल बेबीलोन की बंधुआई में जब गया, लेकिन दानियल ने अपने जीवन को बदला नहीं। जब नबूकदनेस्सर ने ये तक कह दिया कि मेरे राज्य में कोई भी किसी और की उपासना नहीं करेगा, केवल मेरी उपासना करो, उस स्थिति में भी दानियल एक समान रहा। हालेलुया। दानियल ने अपनी प्रार्थना करनी नहीं छोड़ दी। दानियल उस समय भी बराबर प्रार्थना करता रहा। जब लोग उसकी चौकसी कर रहे थे, उसको फंसाना चाह रहे थे, राजा की आज्ञा के विरुद्ध दानियल बदला नहीं, क्योंकि दानियल परमेश्वर की हुजूरी से, परमेश्वर की करीबी के दायरे से ना तो दाएं ना तो बाएं, ना पीछे ना आगे होना चाहता था, लेकिन परमेश्वर की हुजूरी के उस घेरे में बना रहना चाहता था। हालेलुया। उसके बाद आप देखेंगे अधीनता में जब इंसान होता है, अधीनता में जब होता है, जब बंधुआई में होता है, कारागार में होता है, गुलामी में होता है, तब क्या होता है? इंसान परमेश्वर को भूल जाता है, वो एक समान नहीं रह पाता है। लेकिन जब आप वचन में देखेंगे तो आप देखेंगे मिस्र में जब इब्रानी लोग रहते थे, वहां पर वचन में लिखा आप पाएंगे उस समय भी इब्रानी लोग प्रार्थनाओं में लगे रहते थे कि हमारे लिए परमेश्वर का वायदा है, वो एक मसीहा को भेजेगा जो हमें छुड़ाएगा। हालेलुया। उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं खोई। वो इतनी हार्ड, कठोर श्रम, शायद अगर आज हम में से कोई भी मेहनत करता है और हम जब इब्रानियों के बारे में देखेंगे अजीजों, शायद उनसे ज्यादा भी कठिन श्रम कोई कर सकता है, जिनके ऊपर फिरौन इतना बोझ काम का दिए रहता था। उस बीच भी वचन बताता है कि वो लोग जमा होते थे, वो लोग प्रार्थना करते थे, वो लोग बराबर मिले रहते थे। इसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं अजीजों, दुख में वचन कहता है एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। दुख का समय जब आया, जब इजाबेल के समय में, क्या एलिया बदल गया? क्या एलिया वहां से भाग गया? एलिया ने प्रार्थना करनी छोड़ दी? क्या केवल उसी समय में प्रार्थना एलिया ने करी जब बाल के पुजारियों से सामना था? क्या केवल एलिया ने उसी समय प्रार्थना करी जब अकाल आ गया था? नहीं, वचन बताता है एलिया हमेशा परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता था, एक समान रहता था। अकाल में भी, इजाबेला के सामने भी, राजा आहाब के सामने भी, हर समय परमेश्वर की हुजूरी के दायरे में बना रहता था। परमेश्वर की हुजूरी का दायरा इन लैंड डेज के बाद भी नहीं छोड़ना है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास है मेरा अजीजों की जितने भी लोग प्रभु में इन दिनों बने हैं, बड़ी रीति परमेश्वर की आप पर हुजूरी है। परमेश्वर आपको हुजूरी के दायरे में रखेगा अजीजों। इस दायरे को आपको खोना नहीं है। गुड फ्राइडे के बाद, ईस्टर के बाद आपको खो नहीं देना अजीजों। सबसे बड़ा उपलब्धि जो परमेश्वर से हमारी विनती क्या होनी चाहिए अजीजों? परमेश्वर है तो सब कुछ है, उसके राज्य की खोज करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। तो हमें प्रभु से क्या मांगना चाहिए? परमेश्वर हम आपकी हुजूरी से दूर ना हो। हमारी प्रार्थना का विषय क्या होना चाहिए? परमेश्वर हम आपकी हुजूरी में बने रहें। उसके बाद हम देखते हैं अजीजों, एक और एग्जाम्पल है कि बीमारियों में बहुत से लोग होंगे आज जो इनमें से बहुत सारी सिचुएशन से जूझ रहे होंगे। कुछ मुसीबत में होंगे, कुछ परीक्षा में होंगे, कुछ अधीनता में है, कुछ बंधुआई में है, कुछ दुख में है, और अब कुछ होंगे जो बीमारी में होंगे। तो आप देखिए, जब अय्यूब पर आप नजर डालेंगे
क्या बीमारी के समय में वो भूल गया, वो बदल गया, उसने परमेश्वर को अपशब्द बोला? मगर नहीं, अय्यूब जैसा था वो वैसा ही बना रहा, एक समान। फिर से कहूंगी, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप 40 डेज में भी प्रार्थना मत करो, ये गलत है, उपवास मत करो, ये गलत है। नहीं, बहुत अच्छा है, इससे भी बेटर करें, इससे भी बेटर के 40 दिन के धर्मी ना बने। परमेश्वर 40 दिनों का, 40 वर्षों का, 40 सदियों का परमेश्वर नहीं। परमेश्वर तो आदि से अंत तक का परमेश्वर है। हमारा तो जीवन ही छोटा सा है अजीजों। इस जीवन में, इस छोटे से जीवन में, इस कुछ पल के जीवन में पूरे जीवन प्रभु की हुजूरी में बने रहें, ताकि उसके अभिषेक को महसूस करें, ताकि इस छोटे से जीवन को आप सामर्थी जीवन के रूप में जिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं अजीजों, हिजकिय्याह के समय में, जब हिजकिय्याह के फोड़ा हुआ और परमेश्वर ने पहले उसके पास क्या संदेश भेजा यशायाह के द्वारा, तो आप पढ़ेंगे कि वहां पर यशायाह ने बोला, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तुझे अपने घराने के निमित्त जो आज्ञा देनी हो दे ले। क्यों? क्योंकि तू अब नहीं बचेगा। हालेलुया, तू अब मर जाएगा। पहले परमेश्वर ने यह आज्ञा दी, लेकिन हिजकिय्याह ने क्या उस समय हियाव छोड़ दिया? क्या हिजकिय्याह उस समय रोने लगा? हिजकिय्याह उस समय कुड़कुड़ाने लगा कि मैं तो ये कर रहा हूँ, उतना तेरे में बना रहा? नहीं, हिजकिय्याह ने तुरंत प्रार्थना की। हालेलुया, हिजकिय्याह ने तुरंत प्रार्थना करी, और जैसे वो हमेशा बना रहा था वैसे ही उसी समानता में हिजकिय्याह ने बोला, स्मरण कर, मैं तेरे को सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जैसे तुझे पसंद है वैसे ही जीता आया हूँ। एक और इसके बाद हमें एग्जाम्पल मिलता है, कई बार हम दबाव में होते हैं अजीजों। क्या किसी के दबाव में बने रहने से हमें बदल जाना चाहिए या हमारे अंदर कुड़कुड़ाहट आ जानी चाहिए? तो आप देखेंगे एलीशा के समय में, एलिया के समय में, मिकाया के समय में, यिर्मयाह के समय में, ये वो लोग हैं जो एक से रहे अजीजों। एक समान रहिए, एक समान रहिए, कभी ऊंचे कभी नीचे, कभी गर्म कभी ठंडे, कभी गुनगुने। आप ऐसे अलग अलग ना रहें। 2 दिन के धर्मी, एक बार मैंने और बताया अजीजों, 2 ही लाइन लगेंगी न्याय के समय, और 2 ही मार्ग हैं रैप्चर से पहले, जो भी आप मानते हैं, क्योंकि मैं इस विषय पर बात नहीं करूंगी। जो भी आप मानते हैं, रैप्चर के लिए जो लोग विश्वास करते हैं, 2 ही हैं, एक मसीह की दुल्हन, एक दुल्हन नहीं है। दुल्हन जो चली जाएगी और जो नहीं जाएगी वो दुल्हन नहीं है। एक ही, 2 ही रास्ते हैं। जब न्याय होगा तो एक लाइन है पापी की और एक लाइन है धर्मी की। वहाँ कम ज्यादा वो नहीं, किसी ने कम दिन करा, किसी ने ज्यादा दिन। 40 दिन सब कुछ अच्छा रहा, और 42वें दिन, 45वें दिन हम लोग अपनी सिद्धता को खो दें, पवित्रता को खो दें, तो इसका कोई फायदा नहीं अजीजों। परमेश्वर में बराबर बने रहें, एक समान रहें, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक समान है। हमारे परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए एक समान है। जब हम 4 साल के होते हैं तभी भी परमेश्वर की हम पर वही प्रेम है। जब हम 14 वर्ष के होते हैं परमेश्वर हमसे उतना ही प्रेम करता है। जब हम 40 वर्ष के हो जाते हैं परमेश्वर हमसे वैसा ही प्रेम करता है, और जब हम 60 वर्ष के हो जाते हैं परमेश्वर हमसे परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। तो परमेश्वर में बराबर एक समान बने रहें, एक समान बने रहें। तो खुदावंद करे कि परमेश्वर में अगर आप अपनी उसकी हुजूरी में बने रहेंगे, उसके दायरे से आप ना तो राइट हो, ना लेफ्ट हो, ना आगे हो, ना पीछे हो। जब आप उसमें बने रहेंगे, उस हुजूरी में, तो सब कुछ अपने आप मिल जाएगा अजीजों। आपको कुछ मांगने की, किसी बात के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखेंगे अजीजों कुछ और ख़ास बात जो ख़ास है इन दिनों के लिए। तो मैं आपको बताऊंगी अजीजों, उपवास भी हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। इसलिए यदि
हम में से बहुत से लोग हैं जो उपवास नहीं रख पाते हैं, तो आपके लिए ये जानना भी है कि बहुत से लोग जो बाइबल में आप देख सकते हैं जब उपवास रखते थे तो अलग अलग तरीके से उपवास रखते थे। जैसे कि आप देखेंगे किसी ने 3 दिन का रखा, किसी ने भूखे प्यासे रखा, किसी ने, जैसे लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं क्योंकि दानियल ने भी 21 दिनों तक जो है स्वादिष्ट भोजन को छोड़ दिया था। तो आप जितना भी प्रभु के सम्मुख समर्पण, उपवास को आप समर्पण का नाम दें और जैसे भी परमेश्वर की हुजूरी में आप जैसे भी कर सकते हैं, आप जितना आपकी कैपेसिटी है, आपकी क्षमता है, उस हिसाब से परमेश्वर के सम्मुख आए। दूसरी बात, इन दिनों में कुछ खासियत है। आप कहेंगे सिस्टर अगर हम पूरे साल ऐसी रहेंगे और हम हमेशा ही हुजूरी में रहेंगे तो इन दिनों की विशेषता क्या है? अजीजों, ये दिन है प्रभु की आत्मा से भरपूर, हुजूरी से भरपूर, उस बड़ी योजना से, क्योंकि सारी बातें जुड़ी हैं। उस योजना को आप स्मरण करें, उस योजना को आप पढ़ें, मन बदलें और जीवन में परिवर्तन लाएं ताकि आप पवित्र आत्मा पाएं, जीवन पवित्र हो। और अगर आप इन दिनों में चल रहे हैं, प्रभु के साथ बने हैं, तो अपने आप को जांचें, अपने आप को अपना इवैल्यूएशन करें, आप कहाँ हैं, क्या आप एक समान हैं? अगर आप सिर्फ इन्हीं दिनों के लिए आपकी धार्मिकता होगी तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि बड़ा प्रतिफल तैयार हो पाएगा अजीजों। मगर अगर आप परमेश्वर में बराबर एक समान रहते हैं, आप हमेशा पर हर स्थिति में प्रभु के सम्मुख घुटनों पर आते हैं, आप हर स्थिति में हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं, आप हर स्थिति में अपने परमेश्वर से ही अपना बयान करते हैं, आप अपने परमेश्वर को हर स्थिति में महिमा देते हैं, हर समय हर पल आप अपने परमेश्वर में बने रहते हैं, और वो तमाम बातें जो परमेश्वर के विरोधियों से जुड़ी हैं, खास तौर से इस संसार की बातें अजीजों, इस संसार से जुड़ी हुई बातें, क्योंकि ये संसार में ज़्यादातर जो कुछ भी है, बल्कि सब कुछ जो है वो उसके विरोधी से जुड़ा हुआ बनाया गया है ताकि लोगों को भटकाया जाए। तो इस संसार की बातों से, उस आकर्षणों से आपको दूर रहना है अजीजों। अगर आप ऐसा करते हैं निश्चित तौर से तो परमेश्वर में बड़ा प्रतिफल आप तैयार कर पाएंगे। आपकी जो भी प्रार्थना है, जो भी विनती है, उसको आप पूरा कर पाएंगे अजीजों। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे, बहुत आयत से परमेश्वर आपके सारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में दे। एक बार फिर से मैं कहूँगी, इन दिनों के लिए नहीं, और सिर्फ उपवास नहीं पर प्रार्थना भी, सिर्फ प्रार्थना नहीं मगर स्तुति आराधना भी, केवल यही नहीं मगर फेलोशिप भी ज़रूरी है, और केवल इन दिनों में ही नहीं मगर जीवन में बराबर। जैसे कि बहुत से लोग हैं अजीज़ों, मैंने देखा है जब हम लोग लाइव सेशंस भी करते हैं तो क्रिसमस टाइम में, जैसे पिछले समय में आप देखते होंगे चर्च क्रिसमस टाइम में बहुत भरे होते हैं, और गुड फ्राइडे और ईस्टर पर बहुत से लोग हैं जो स्पेशली इन दिनों में चर्च आ जाते हैं और कभी नहीं जाते हैं। तो ऐसा जीवन का कोई प्रतिफल नहीं है अजीजों। बराबर एक समान रहें, बराबर एक समान रहें, बराबर परमेश्वर के भवन में जाएं, बराबर उपवास करें। उपवास आप जैसे कर सकते हैं, मैं नहीं कहूँगी वो उपवास है जो कि आप 6 बजे तक उपवास रहें, 5 बजे तक रहें, पानी भी ना पिएं। आपकी जैसी क्षमता हो आप समर्पण करें, परमेश्वर के लिए समर्पण करें। 2 बजे तक रह सकते हैं, 4 बजे तक रह सकते हैं, बिना पानी के रह सकते हैं, चाय के बिना रह सकते हैं, चाय पीकर, वैवाहिक जीवन से भी हटकर तो हर तरह का उपवास है। आप उसे उपवास का नाम की जगह अगर समर्पण का नाम दें, परमेश्वर के लिए समर्पण, त्याग, तो ज्यादा मुझे लगता है बेटर होगा। तब आप समझ पाएंगे कि वहाँ कोई शर्त नहीं है। आप अपनी क्षमता और श्रद्धा से
प्रभु के साथ जुड़े रहें, मगर बराबर जुड़े रहें, केवल 40 दिनों के लिए नहीं। मैं फिर से कहूंगी, 42वें दिन आप एकदम से परमेश्वर की हुजूरी से बाहर ना पाए जाएं। हालेलुया। उस दायरे में आप खड़े हैं और 50वें दिन आप उस दायरे से 2 किलोमीटर दूर ना पाए जाएं। उसी दायरे में बने रहें। उसी दायरे में आशीषें हैं अजीजों, उसी दायरे में अद्भुत काम है, उसी दायरे में परमेश्वर की दया है, उसी हुजूरी के घेरे में परमेश्वर का अभिषेक है, सामर्थी जीवन है। तो खुदावंद आप पर बहुतायत से आशीष दे। फिर से हम लोग मिलेंगे। परमेश्वर का नाम मुबारक हो। प्रभु करे आपके जीवनों में ये वचन बहुतायत से काम करे। प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू जीसस। ये जगदीश प्रजापत ये कोई है जो कह रहे हैं प्रार्थना करना है, इनके दोनों पैर काम नहीं करते हैं, हड्डी फ्रैक्चर है, जल्दी चंगी हो जाऊं। थैंक यू जीसस। हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। और अगर कोई भाई बहन बेटा बेटी है जिसकी कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप नीचे लिख कर भेज सकते हैं। ऊपर के नोटिफिकेशन अब नहीं दिखाई देंगे, तो आप लोग नीचे लिख कर भेज सकते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो खुदावंद आपके बेटे के लिए, प्रभु जगदीश के लिए। परमेश्वर खुदावंद ये वो आशीष के सामर्थ्य के दिन है परमेश्वर पिता। प्रभु जब आपके बेटे ने आपके सम्मुख विश्वास रखा है, खुदावंद आपका वचन कहता है जो भी यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है वो उद्धार पाएगा। परमेश्वर जो भी विश्वास करेगा वो महिमा को देखेगा। खुदावंद होने दीजिए प्रभु इनकी वो बंद नसों में, प्रभु जो भी पैरों में तकलीफ है, खुदावंद हम आपका यीशु मसीह का सामर्थी लहू वहां पर लगाते। परमेश्वर आपके बेटे के ऊपर खुदावंद उस लहू का छिड़काव करते। प्रभु वो हड्डी जो टूट गई खुदावंद परमेश्वर पिता डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट के मुताबिक नहीं, पर जलाली खुदावंद आपकी इच्छा अनुसार आपकी बड़ी दया में जुड़ जाए मेरे परमेश्वर पिता। इसी घड़ी खुदावंद आपका बड़ा और अद्भुत काम होने वाला हो सके, बड़ा और अद्भुत काम होने वाला हो सके आपके बेटे जगदीश के जीवन में परमेश्वर पिता। प्रभु जो भी खुदावंद बीमार है प्रभु इस परेशानी से, प्रभु आपकी हुजूरी हो, आपका अभिषेक हो, कि आपकी बड़ी गवाही इनके जीवन में बने और सारा महिमा सारा आदर आपको मिले यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो। मेरे पीठ पीछे चलता है, क्या है ये, यही समझ में आ रहा है। हालेलुया। हिमांशु टमोर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो खुदावंद आपके बेटे के लिए, हिमांशु के लिए। प्रभु हम नहीं जानते खुदावंद ने क्या परेशानी है, क्या दर्द, क्या तकलीफ है प्रभु, लेकिन हम निश्चिंत हैं क्योंकि हम जिंदा सामर्थ्य खुदा को जानते प्रभु, और हमारा खुदा सब कुछ जानने वाला है। प्रभु आप जानते हैं अपने बेटे की तकलीफ को, अपने बेटे की प्रार्थना को। परमेश्वर आप इनकी प्रार्थनाओं को पढ़ने में और उत्तर देने में पूरी रीति से समर्थ हैं। खुदावंद आप अपने बेटे के जीवन में अद्भुत रीति से उत्तर दें, हाँ और आमीन के साथ उत्तर दें, और इनके जीवन से आपकी बड़ी गवाही बने यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू का बाड़ा हम सबके चारों ओर हो यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे हस्बैंड के लिए नेम डैनियल लामा। सिस्टर जी हमारे रिश्तेदार के लिए प्रे करिए सभी लोग परमेश्वर के वचन पर। ओके, ये कौन है? बिंदु और सुरेश जयसवाल। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो खुदावन। प्रार्थना करते हैं सुरेश के लिए प्रभु, आपके बेटे बिंदु के लिए प्रभु, ये जो भी विनती प्रार्थना लाए हैं अपने रिश्तेदार के लिए प्रभु, और आपके बेटे डैनियल के लिए खुदावंद होने दीजिए प्रभु। बहुतायत से आप इनकी प्रार्थना को सुने, इनके मनों को बदले खुदावंद। बड़ा परिवर्तन, बड़ी बेदारी इनके घराने में आए प्रभु। आपने इनके दिल में
परमेश्वर इनके घराने, इनके रिश्तेदारों के लिए, इनके साथी के लिए बोझ दिया है परमेश्वर, ये आपकी ओर से है, क्योंकि आपका वचन कहता है केवल तुम नहीं मगर तुम्हारा पूरा घराना उद्धार पाएगा। परमेश्वर होने दीजिए, आपके वचन को हम क्लेम करते हैं यहाँ पर प्रभु, आपका वचन इनके जीवनों में जीवंत हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में फलवंत हो जाए प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस लॉर्ड। धन्यवाद हो खुदावन का। प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद हो एक बार फिर से, स्तुति महिमा के योग्य, सताइश के योग्य, परस्तिश के योग्य, ज्योतियों के पिता खुदावंद, एक बार फिर से आपके पास आते परमेश्वर, आपकी हुजूरी में आते खुदावंद। सारा आदर महिमा सम्मान विश्वास गौरव सब राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, शांति के राजकुमार, कुद्दूस कुव्वत वाले, कुदरत वाले परमेश्वर को मिले खुदावंद। आपका एक एक बेटा, एक एक बेटी जो भी इस समय इस छत्र के, इस अचल के, आपकी पाक हुजूरी के अचल के तले है प्रभु, एक एक आपकी इच्छा में बुलाया, आपकी इच्छा में चुना, आपकी इच्छा में ठहराया हुआ है, ऐसा विश्वास करते खुदावंद। इनके जीवन व्यर्थ नहीं, मगर इनके जीवन तो वो है प्रभु जो आपको लुभाएंगे मेरे परमेश्वर। खुदावंद जिनकी प्रार्थनाएं विषय हम नहीं भी पढ़ पाए, वो खुदावंद आपने पढ़ लिए हैं परमेश्वर पिता प्रभु। जैसे राजा हिजकिय्याह ने प्रभु आपके बेटे ने वो खुदावंद लिखा हुआ पत्र प्रभु आपके सम्मुख खोल के रखा खुदावंद, इनके प्रार्थना बेनतियों को प्रभु, और जितने लोग भी हमारे सम्मुख अपने बेनती निवेदन भेजते प्रभु, हम कौन है खुदावंद की हमें लोग भेजें प्रभु, हम क्या हैं प्रभु, हम बड़े निर्बल और तुच्छ और अयोग्य हैं, मगर आपके ऊपर विश्वास करके भेजते प्रभु, क्योंकि आप सामर्थी हैं, आप जलाली है, आप जिंदा खुदा है ओ परमेश्वर। तो हम ये सारे विनती निवेदन आपके पास खोल के रखते प्रभु, आपके सम्मुख रखते मेरे पिता, दयालु अपरंपार दया के सागर परमेश्वर। आप इनके इन संदेशों को पढ़ ले खुदावन, इनके दर्दों को देख ले परमेश्वर, इनके आंसुओं को देख ले, और खुदावंद अपनी बड़ी दया में अपने बड़े दिल के अनुसार प्रभु न्याय करें, और हाँ और आमीन के साथ उत्तर दें। किसी मनुष्य के लिए नहीं प्रभु, पर आपके नाम को महिमा मिले, क्योंकि आप इस महिमा के योग्य परमेश्वर हैं प्रभु। सारी महिमा सारा आदर आपको मिले परमेश्वर। बड़ी गवाहियां बने खुदावन, दिन दिन रात रात परमेश्वर, एक एक पहर प्रभु, जितने आपको पुकारते हैं, जितने खोजते हैं जिंदा परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को, उन सबको प्रभु हम विनती करते उत्तर दीजिएगा। अपने प्रेम को खुदावंद उजागर करिएगा, अपने आप को गुप्त न रखिए प्रभु, पर इन पर प्रकट कीजिएगा। आपके दीदार से प्रभु, आपके दर्शनों से ये आनंद से भर जाए खुदावंद, कलेशों में भी आनंद पाएं, धीरज पाएं, और ऐसा विश्वास पाएं जो महिमा पर जाकर रुकता है। सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, और इससे पहले कि हम दोबारा फिर से जुड़े खुदावंद, हम सब जब जाते प्रभु अलग अलग खुदावंद, एक एक बेटे को, बेटी को, इनकी नौकरियों को, साधनों को, रोजगारों को, घरों को, गाड़ियों को, परिवारों को, बच्चों को, इनके अजीजों को खुदावंद आपके सम्मुख लाते प्रभु, आपके बलवंत जोरावर हाथ में देते परमेश्वर, आपके लहू के बाड़े में देती खुदावन। एक एक को आप संभाले और सुरक्षित रखिएगा परमेश्वर पिता। और खुदावन जितने भी लोग लाइव सेशंस में आगे जुड़ते प्रभु, जितने भी खुदावंद लोग परमेश्वर पिता देखते प्रभु, एक एक जन को खुदावन आपकी ओर से बड़ी स्वर्ग के झरोखों को खोलकर आशीषें मिले, और एक एक के जीवन में बड़ा प्रतिफल तैयार हो, बड़ी बेदारी हो, और आपकी सच्ची कुर्बानी को प्रभु अपने जीवन में स्मरण करके एक समान रहने वाले हों, आपकी हुजूरी के दायरे से बाहर ना जाने वाले हों। सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते पिता, सुने और ग्रहण करें, आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो खुदावन का अजीजों। फिर से वापस मिलने तक आप सबको बहुत बहुत जय मसीह की। मुझे अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। शालोम आप सबको।
जय मसीह की, जय यीशु का लहू की।